इसका स्टडी पॉइंट सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, जो कि एकदम बेसिक तरीका से और उस ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको कहते हैं मतलब कि परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु को कक्षा में नियमित रूप से सजाने की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कि क्या बोले, किसी भी तत्व के परमाणु को कक्षा में एक नियमित रूप से सजाने की जो व्यवस्था होती है, क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आज निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि एकदम सिंपल तरीका, साधारण तरीका है और ट्रिक के साथ यूज करेंगे। पहले तो चलते हैं। अब चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है। क्या पहले सबसे देखना है कि कक्षा पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन, कक्षा तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से पहले हम शॉर्ट में एकदम फास्ट में देख लेते हैं। चलिए, कक्षा को जो है, जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, और ये क्या है, कक्षा है। क्या है, एक कक्षा है। ये इस तरह से कक्षा है। मतलब इसको बोला जाता है नाभिक, जिसको बोला जाता है सेंटर, तो इसको बोला जाता है नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक। तो नाभिक में याद रखना है कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जो कण रहता है, परमाणु का कण, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और नाभिक के बाहर जो कक्षा में होता है, कक्षा में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षा में कौन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रखना है कि परमाणु के जो है 3 बेटे थे। कितने बेटे थे, 3 बेटे। परमाणु कितने बेटे, 3 बेटे। तो उनमें से 3 बेटे कौन कौन से थे, पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन था। कितने थे, 3 बेटे थे। इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से बेटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर पावर -1 होता है, प्रोटॉन पर पावर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब न्यूट्रल, उदासीन होता है। मतलब इस पर कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से नाभिक में जो है कौन कौन स्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षा में कौन घूर्णन करता है, कक्षा में गति कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन इलेक्ट्रॉन करता है गति, इलेक्ट्रॉन। कक्षा में जो गति करता है कौन करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। लेकिन नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या रहेगा, प्रोटॉन। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कक्षा में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं। तो कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और पूछेगा कक्षा में कौन गति करते रहता है हमेशा, तो कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले कक्षा के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो पहला कक्षा है, इसको के से सूचित किया जाता है। किससे, के से। फिर ABCD के लेटर से सूचित किया जाता है। और दूसरे कक्षा को के बाद L से, फिर M से, फिर N से, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पहला कक्षा को के से सूचित करते हैं, दूसरे कक्षा को L से, और तीसरे कक्षा को M से, और चौथे कक्षा को N से। इस तरह से हम बढ़ते हैं। यदि आगे और कक्षा आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं N के बाद O। इस तरह से हम कक्षा को सजाते हैं। तो पहले कक्षा को किससे सूचित करते हैं, के से, दूसरे कक्षा को L से, तीसरे कक्षा को M से, चौथे कक्षा को N से। इस तरह से हम सजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुआ। अब चलिए देखते हैं कि पहला कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन कितना होता है। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 2 होता है। कितना होता है, 2। पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2 होती है। मतलब इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और दूसरा कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। दूसरे कक्षा में 8 होती है। मतलब कि हम यहाँ लिखना चाहेंगे से के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, वो कितने होता है, 2 होता है। फिर L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 8 होती है। फिर M कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 ही होती है। मतलब इस तरह से जैसे जैसे कक्षा में बढ़ते जाएंगे तो सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 होगा। सिर्फ पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में, चौथे कक्षा में इस तरह से क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। क्या बोले, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 और 2। और दूसरे कक्षा में मतलब L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना पूछेगा, तो 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। यदि पूछेगा M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इस तरह से हम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि पूछ दे कि नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं, तो कौन कौन से,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और कक्षा में कौन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है -1, प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है कोई भी आवेश नहीं होता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं धीरे धीरे, मतलब वो जो ट्रिक है उसके की ओर। चलिए हमसे पहले पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन कौन से सब सेल होते हैं। सब सेल मतलब कक्षक, कितना होता है कक्षक, कौन सा, तो ये जो होता है S P D और F होता है। क्या होता है SPDF, क्या बोलेंगे इसको SPDF, क्या बोलेंगे इसको SPDF। मतलब सब सेल की संख्या 4 याद रखना, कितनी होती है 4। तो इस तरह से टोटल कितना होता है SPDF, क्या बोलेंगे SPDF, ठीक है। इस तरह से ये सब सेल होता है। अब देखिए सब सेल में इस पहला सब सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। पहला सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2। देखिए ऊपर में जो लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर में जो लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ क्या होगा ये कक्षा होगा, क्या होगा ये कक्षा, यहाँ जी क्या होगा कक्षा के पहला कक्षा। यदि यहाँ 2 आ जाएगा तो दूसरा कक्षा, यहाँ 3 आएगा तो तीसरा कक्षा होगा। इसी तरह से आगे में जो भी लिखेंगे उसको बोलेंगे कक्षा, और ऊपर में जो भी लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। किसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, और P सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। कितनी होती है 6 होती है। और D सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, D से 10, ठीक है। और F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 14 होती है। F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 14, F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो है आखिर में स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे। पहला कक्षा कौन होगा, दूसरा कक्षा कौन होगा, तीसरा कक्षा कौन होगा, चौथा कक्षा कौन होगा। तो ये जो होगा देखिए ऐसे याद रखना है ट्रिक कि S4 क्या आता है सिंगल, S4 क्या आता है सिंगल, S4 सिंगल मतलब अकेला, अकेला मतलब एक, याद रखना अकेला का मतलब एक। तो ये S सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगा तो पहला कक्षा से 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। F सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 से, F सब सेल कहाँ से होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। और देखिए P जो सब सेल होगा, P सब सेल जो होगा वो होता है 2 से। P सब सेल कहाँ से होता है 2 से स्टार्ट, P सब सेल कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से। और D सब सेल 3 से स्टार्ट होता है, कहाँ से 3 से। D सब सेल कहाँ से होता है 3 से। और ये F सब सेल होता है 4 से स्टार्ट, कहाँ से होता है 4 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से। तो इस तरह से याद रखिएगा F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, D सब सेल में 10 और F सब सेल में 14। याद होगी मतलब F सब सेल में, S सब सेल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन 2, P सब सेल में 6 और D सब सेल में 10 और F सब सेल में कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अब हम इसका बात करेंगे कि अब इसको ये तो हम लिखे कहाँ, ये हुआ मेरा पॉइंट कि S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, P में कितना होता है 6 और D में कितना होता है 10 और F में 14, ठीक है। अब इस तरह से हम पहले एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, मतलब पैराग्राफ बोलें सॉरी, कि एक ट्रिक याद रखना है। क्या करना है इसको बनाने के लिए क्या रखना SPDF, क्या बोलेंगे SPDF, ठीक है। अब इसको S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और D सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 14 होती है, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक की बात करें तो क्या होता है सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो। क्या होता है फिर से सुनिए, सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो। ये ट्रिक है कि इस सूत्र से हम 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम एक लाइन में निकाल सकते हैं। मतलब इतना ट्रिक याद करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं कि उस तरह से क्रम बाय क्रम सजाएंगे, सिर्फ रेगुलर लिखते जाएंगे और हम निकाल लेंगे उस तरह से। चलिए हम चलते हैं उस ट्रिक की ओर। चलिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या लिखे हैं, सुबह शाम पढ़ो समझो, ठीक है। क्या बोले सुबह शाम पढ़ो समझो, ठीक है। सुबह से याद रखिएगा क्या होगा एस, सुबह से एस, सुबह से क्या एस, और शाम से भी क्या होगा एस होगा, क्या होगा शाम से भी एस होगा। उसके बाद पढ़ो, पहला लेटर याद रखना पी, प से पढ़ो पी, फिर समझो, स्व से आ गया एस आ गया, पढ़ो फिर पी आ गया, समझो फिर एस आ गया, ठीक है। यही याद रखिएगा। क्या बोले सुबह शाम पढ़ो समझो, क्या बोले सुबह शाम पढ़ो समझो। इस तरह से सुबह से एस, शाम से भी एस, पढ़ो से पी, समझो से एस, पढ़ो से पी, समझो से एस, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना। अब बात करते हैं, हम बताए थे क्या कि एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6 होती है, और डी सब सेल में बताए थे परमाणु की संख्या सॉरी यहाँ 6 होगा और यहाँ कितना 10 होता है, और एफ सब सेल में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 14 होती है, ठीक है।
अब हम बोले थे और कि जब भी एस स्टार्ट होगा 1 से होगा, पी कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से और डी 3 से, अब एफ 4 से। तो कैसे याद रखेंगे, एस से बोले थे सिंगल, एस पर क्या होता है सिंगल, सिंगल मतलब 1 से, एक एस कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, पी होता है पी से, पी 2 से स्टार्ट होगा, पी कहाँ से 2 से, और 3 देखिए 3 कहाँ से होगा, बी डी कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से। कैसे याद रखेंगे, हम बोलते हैं 3D पिक्चर, क्या बोलते हैं 3D पिक्चर। अभी जो आता है पिक्चर जो फोटो खिंचवाते हैं वो 3D पिक्चर होता है, क्या होता है 3D मतलब 2D होता है, वो 2D होता है, और ये सब जो क्यूब सब होता है ये 3D पिक्चर होता है, क्या होता है 3D पिक्चर। तो 3D पिक्चर मतलब डी याद कि कौन सा रखना 3D, क्या याद रखना 3D मतलब डी जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा 3 से स्टार्ट होगा, डी कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, और एफ से याद रखना 4, एफ 4 क्या आता है 4, एफ ओ यू आर 4, एफ से क्या आता है 4, 4 कहाँ से स्टार्ट, एफ कहाँ से होगा तो 4 से स्टार्ट होगा, एफ कहाँ से होगा 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब चलिए इस पर हम सजाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या सजाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम बोले थे एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, जितना भी इसमें एस सबसेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही लिखना, क्या करना है 2 लिखना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात करेंगे क्या है पी सबसेल, पी सबसेल में बोले हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो पी में भी सजा दीजिए, पी पर कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को सजा लेंगे, ठीक है। तो बोले क्या ठीक बोले थे सुबह शाम पढ़ो समझो, ठीक है, क्या बोले सुबह शाम पढ़ो समझो। अब इस ढंग से इसको लिखेंगे, सुबह से एस, शाम से भी एस, पढ़ो से पी और समझो से एस, अब पढ़ो से पी और समझो से एस, ठीक है। अब बोले एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ होती है 10, और एफ सबसेल में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। अब इसको हम सजा दिए, एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 2, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6 और पी तो हो गया। अब हम सबको लिख दिए एस सबसेल में 2 2 2 2, ठीक है, अब पी सबसेल में 6 6। अब इसमें देखिए किसी भी तत्व का हम अब इससे निकाल सकते हैं, सॉरी एक बात और इसमें छुड़िया, इसका मतलब हम बोले हैं कि एफ सबसेल कहाँ से स्टार्ट होगा, किस कक्षा से, पहला कक्षा से, किस कक्षा से पहला कक्षा से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब बताइए एक और एस हो गया तो 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, तो 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 हो जाएगा, अब 2 हो गया। चलिए अब पी हम बोले कहाँ से स्टार्ट होता है तो 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है 2 से, तो पी क्या लिखेंगे यहाँ 2, क्या लिखेंगे यहाँ पी 2। अब चलिए यहाँ एस फिर से आ गया, तो बताइए S1 S2, अब क्या लिखेंगे S3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे S3, अब S3 हो गया। अब फिर P आ गया, तो P आया, तो P सबसेल में देखो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, 2 के बाद कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब बताइए फिर से S आ गया, तो 3 तक S हो गया, तो 3 के बाद क्या आने वाला है 4 आएगा, कौन सा आएगा 4, ठीक है। इस तरह से समझिए, फिर से समझिए कि एस सबसेल कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ से होता है 1 से, तो 1 से स्टार्ट किए, एस आया, फिर दूसरा ऐसा एस का मतलब 1 के बाद क्या होता है गिनती 2 होता है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब पी सबसेल हम बोल रहे हैं कि पी सबसेल जो 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है लिखना 2 से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिख दिए। उसके बाद अब एस सबसेल आया, एस सबसेल जो आया एस यहाँ 2 तक हो गया था, अब कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद पी यहाँ 2 हो गया था, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद फिर एस आया 3 के बाद 4 हो गया। अब हम इससे निकाल सकते हैं 20 तक के तत्व का, देखिए कैसे, हम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 20 तक के तत्व का, 20वां इलेक्ट्रॉन 20 मतलब 20वां तत्व का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ देखिए जुड़ी ऊपर वाला क्या है इलेक्ट्रॉन बोले और नीचे वाला क्या कक्षा, क्या है कक्षा, याद रखिएगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाला क्या है कक्षा, ऊपर वाला क्या है इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला कक्षा। चलिए हम यहाँ पर शॉर्ट से लिख देते हैं, मान लीजिए कोई कक्षा ए है, ठीक है, इसमें यदि ऊपर में जो भी मान लो n रहेगा तो ये रहता है क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन, और नीचे में जो रहता है ये यहाँ पर, यहाँ जो रहेगा वो जैसे मान लो y है, तो ये क्या है, तो y जो है यहाँ y कक्षा है, क्या y कक्षा है, वो क्या है कक्षा है, y क्या है कक्षा है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हम किसी का निकालेंगे, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कितना ऑक्सीजन, क्या लेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, बोलेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आएगा, तो इसको देखिए हम बोले हैं क्या, याद रखना आपको ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 11 होती है, गलत बोल दिया, इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है, कितनी होती है 8, इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होती है, इलेक्ट्रॉन फिर से गलत,
सॉरी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 परमाणु संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 8 ही होती है। जितना परमाणु उतना इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, 8 होगी। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बोले ट्रिक, सुबह शाम पढ़ो समझो, क्या बोलें, सुबह शाम पढ़ो समझो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऊपर वाला बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और नीचे वाला कक्षा बोलते हैं। अब देखिए हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो यहाँ से हम 8 ही तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। तो देखिए यहाँ 2 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना है 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ कितना हुआ 6, तो 4 6 10 पुर गया। इसका मतलब यहाँ तक जाएंगे या यहाँ से अंदर ही रहेंगे। चलिए पहले हम लिख देते हैं ट्रिक को, सुबह शाम पढ़ो, ठीक है, 3 तक लिख लें। तो पहले देख लेना आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, यदि 8 है तो पहले हम काउंटिंग कर देंगे कहाँ तक में 8 आ सकता है और किसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह से देख लेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ तक पी तक आया, दूसर का पी तक, मतलब पहला पी तक आया था, तो यहाँ तक हम लिख दिए। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन सजाएंगे, क्या सजाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 है, 2 है। अब चलिए इस पर सजाने के लिए देखिए हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, ये इस ढंग से व्यक्ति है। अब ये बोलता है कि ये जो अधिकतम ज़्यादा रोटी या अधिक, क्या बोले, अधिक जो रोटी खाता है ये 6 रोटी खाता है। कितना रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है। क्या बोले, 6 रोटी ये खाता है, ठीक है। अब बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कि आपको हम देंगे कि 5 रोटी खाने के लिए, तो ये बताइए आप ये खा पाएगा या नहीं खा पाएगा। मतलब ये अधिकतम 6 रोटी खा लेता है, इसका मतलब ये 5 रोटी भी आसानी से खा लेगा, ठीक है। वही बात यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ अधिकतम जो है पी पे, अधिकतम पी पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6। इसका मतलब इसके अंदर में कम न्यूनतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। मतलब अधिकतम बोले 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कम से कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कम से कम बोले। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 6। तो बताइए यदि हम इस व्यक्ति को 5 रोटी खाने देंगे तो आसानी से खा लेगा। यदि इसी व्यक्ति को हम बोल देंगे कि 8 रोटी देंगे तुमको खाने, तो खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, नहीं ना खा पाएगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति का जो निश्चित मान होता है उससे बराबर खा लेगा या उससे कम खाएगा, उससे बराबर या तो उससे कम खाएगा, लेकिन उससे अधिक कभी भी नहीं खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझाना चाहें कि जिस पे इलेक्ट्रॉन संख्या जितना है उतना तक खा सकता है, उतना तक लिख सकते हैं, और उससे कम भी हम लिख सकते हैं उस कक्षा में, ठीक है। उस कक्षा में हम उससे कम लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 4। हमको अब इसमें चाहिए कितना, और 4 ना, काहे 4 पुर गया है। इसका मतलब हमको और कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब पी पर कितना होता है, अधिकतम 6। तो बताइए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम उसमें से न्यूनतम लिए, न्यूनतम जितना आवश्यक है उतना इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। तो इनमें हमको 4 जरूर इलेक्ट्रॉन था तो 4 लिए। यदि हमको 3 गो रहता तो 3 लिखते हैं, 1 गो रहता तो 1 लिखते हैं, 5 रहता तो 5 लिखते हैं, बस 6 गो रहता तो 6 गो लिख देते हैं। और यदि 7 गो रहता तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन, तो अगले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको कर देंगे। तो अब ये हम लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ पर हम बारी आया कक्षा लिखने का। यहाँ से लिखें 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यहाँ 2 है, इसका मतलब दूसरा कक्षा, कौन सा कक्षा, दूसरा कक्षा। और यहाँ भी कितना है, 2। तो ये दोनों किस कक्षा का है, दूसरा कक्षा। किस कक्षा का, दूसरा कक्षा का है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इस पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरा कक्षा में यहाँ 2, इसमें भी 2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब 2,8 सॉरी 6 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,6। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर तैयार हो गया। तो आप हम इसमें ये साधारण रूप हुआ, ये कैसा हुआ, साधारण रूप हुआ, ये साधारण, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के रूप में दर्शाया गया। मतलब एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में एस सबसेल में 2 होता है, और पी सबसेल में यहाँ 4 है। ऑक्सीजन के लिए तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें कि दूसरा, जैसे सोडियम N है, सोडियम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ना बोलेंगे, Na। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो इसका देखिए पहले, सबसे पहले सोडियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। सोडियम में परमाणु की संख्या 11 होती है। यदि पूछेगा सोडियम का संकेत क्या होता है तो Na होता है। यदि सोडियम का
लैटिन नाम पूछ दिया तो क्या बोलेंगे इसको, नात्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नात्रियम। ठीक है, तो इस तरह से इसमें करेंगे हल। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है, 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो हमको इसी तरह से शांति से लिख देना, क्या लिखेंगे, सॉरी, सुबह शाम पढ़ो समझो, लिख दिए। क्या लिखें, सुबह शाम पढ़ो समझो, ये तो लिख दें, सुबह शाम पढ़ो समझो। क्या लिखें, सुबह शाम पढ़ो समझो। ठीक है, अब इस पर हम इलेक्ट्रॉन सजाएंगे। क्या सजाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बताइए, पहला एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एस सबसेल में 2, पी सबसेल में 6 और फिर एस सबसेल में भी कितना 2 होता है। यहाँ तक तो हम लिख दें। हम यहीं तक काहे लिए, तो सोचने वाली बात है कि हमको इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ 11 है। इसका मतलब इसमें से जाएंगे जहाँ तक में मेरा 11 उड़ जाए, उससे कम उड़ जाए, या उससे बराबर या उससे अधिक, थोड़ा सा अधिक हो जाए तो चलेगा, लेकिन उससे उसी के आसपास चलना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6, यहाँ 2, तो 2 और सॉरी यहाँ 2 2 6 6 2, तो यहाँ 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 6 10 हो गया, और इसमें आए तो जैसे 12 हो गया। इसका मतलब यहीं तक में हमको 11 उड़ जाएगा, इसलिए हम यहीं से यहाँ तक हम लिखें। समझ में आया, मतलब इस ढंग से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम लिखेंगे कहाँ तक हम लोग किस कक्षा तक जाना है। अब चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये 10 उड़ गया, लेकिन यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब 12 उड़ गया, तो हमको 11 ये होना चाहिए। तो बताओ अब कि यहाँ बताइए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ बताइए 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो हाँ लिख सकते हैं। कहा है, हम बोले ना कोई व्यक्ति 2 रोटी खा लेता है, कितना रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, तो उसको 1 को देंगे तो नहीं खा पाएगा, खा लेगा। कहा है कि 1 रोटी 2 से कम है, मतलब वो खा लेगा, उसका जो पूरी तरह से पेट भर जाता है, इसका मतलब 2 रोटी खा करके, तो 1 रोटी खाएगा तो आधा ही भरेगा, कुछ खाली ही रहेगा। इस तरह यदि बोल देंगे उसको कि 3 रोटी खाने दो, तो खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। इसका मतलब अधिकतम वो 2 रोटी खाएगा, न्यूनतम 1 रोटी भी खा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1। अब चलिए, अब तो क्या देखो, 2 2 4 6 10 1 11 फुट गया। इस तरह से हम सजाएंगे। अब चलिए पहला सबसेल को S से 1 से, और दूसरा S1 हो गया तो 2 होगा, P कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, दूसरा S हो गया तो यहाँ कितना होगा, 3। इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर तैयार हो गया। ठीक है, यदि हमको इसको साधारण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहला यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये पहला कक्षा है, और किधरों 1 नहीं है, इसका मतलब पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है। अब यहाँ 2 है और यहाँ भी, तो ये दोनों दूसरा कक्षा हुआ। कौन सा कक्षा हुआ, दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा में यहाँ 2 का, यहाँ 6 को, तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ कितना है, 3, इसका मतलब तीसरा कक्षा में क्या होगा, 1 और किधर है, 3 नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा कक्षा में, तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। तो ये साधारण इलेक्ट्रॉन हुआ, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ। कितना हुआ सोडियम का, 2 8 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आप सबको कुछ टास्क के रूप में देते हैं, तो आप उसको जल्दी से बना करके कमेंट में अवश्य भेजें। चलिए कुछ प्रश्न यहाँ है, इसको आप जल्दी से बना कर कमेंट में सेंड कीजिए। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका, तो यहाँ देखिए, तो ये कार्बन है, फिर सिलिका है या एल्युमिनियम, तीनों का बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए सी क्या बोलते हैं इसको, कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन। कार्बन का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परमाणु चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो उस तत्व में कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। 6 होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, तो 6 होगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जब 6 है, तो हम पहले कितना तक, 6 तक जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 4, यहाँ 6 है, इसका मतलब 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक में। हम इसमें चाहेंगे, मतलब इस कक्षा तक हम जाएंगे, किस कक्षा तक, 3 तक, मतलब दूसरे कक्षा तक। तो हम इसको लिख लेते हैं, सुबह शाम पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। क्या बोले, सुबह शाम पढ़ो, लिख दिए। अब इसमें देखो सजाते हैं, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 2, इस पर बताइए 6 है, तो 2 और 2 4 हो गया। हम चाहिए कितना, और 2 चाहिए, है ना, 2 और कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो बताइए पी सबसेल में 6 का अधिकतम, तो न्यूनतम हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसलिए पी पर हम कितना चाहिए, हमको 2 चाहिए, इसलिए हम 2 लिख दिए। अब ये पहला सी क्या है, पहला कक्षा, तो ये सॉरी सी कार्बन है, तो इसमें एस क्या है, पहला कक्षा, ये दूसरा, और ये 2 से स्टार्ट हो। तो इस तरह से सी का यदि हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 2 और 2 कितना हुआ, 4। इसका मतलब कार्बन में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कितना होगा 4। इसका देखो बाहरी कक्षा मतलब लास्ट में जो रहता है उसको बाहरी कक्षा बोलते हैं। तो यहाँ 2 पहला कक्षा और लास्ट वाला कक्षा कितना है 4। इसका मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा 4 ही होगा। क्या होगा संयोजकता। संयोजकता मतलब ये अपने में किसी 4 ही तत्व को अब आपस में अभिक्रिया करने देगा, आपस में मिलने देगा, और 4 से अधिक बॉन्ड आपस में नहीं बनाने देगा। इसका मतलब कार्बन का संयोजकता 4 है। मतलब जिस बाहरी कक्षा में जितना यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान देने का प्रयास करता है, दान देने की उसमें क्षमता होती है। तो अतः वैसे ही जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है धातु। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलेंगे धातु बोलेंगे। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे, कितना रहे 5 6 7, कितना बोले 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको क्या बोलते हैं अधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है अधातु बोला। जिसके बाहरी कक्षा में बोलेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसको अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे अधातु। और जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको क्या बोलेंगे धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे धातु। तो यहाँ बताइए ये कार्बन जो एक अधातु है, क्या है कार्बन क्या है अधातु है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 है तो इसको बाहरी देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में बोले 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लिखाए थे कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में कितना होता है 8, तीसरा में भी 8। तो बताइए यहाँ पहला कक्षा में 2 हो गया, दूसरा कक्षा में 4 हो गया। तो दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना होना चाहिए जो स्थिर हो जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी तत्व क्या होना चाहिए हमेशा उसका उद्देश्य रहता है कि हम कि स्थिर हो जाएं, एकदम स्थिर हो जाएं। तो इसका मतलब स्थिर होने के लिए कक्षा का पूरा भरा होना जरूरी है, तब वो तत्व स्थिर हो सकता है, अन्यथा वो स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ इसके बाहरी कक्षा में 4 है, इसका मतलब 4 को इसको और चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए जितना चाहिए उसी को बोला जाता है संयोजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है संयोजकता। क्या बोलेंगे उसको संयोजकता। तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। कार्बन का संयोजकता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है इस तरह। अब बात करते हैं सिलिका का। सिलिका Si होता है, सिलिका Si। तो सिलिका का परमाणु संख्या कितना होता है सिलिका देखिए। अच्छा इसको जल्दी से आप लिख दीजिए। सिलिका तो ये यहाँ चलिए हाँ सिलिका का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है वो होता है 14 होता है। कितना होता है 14 होता है। सिलिका का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है 14 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 14 है। कितना है 14 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हमको चाहिए देखो 2 4 2 और 2 4 हो गया, 6 10 पूरा गया और आगे जाना पड़ेगा 2 मतलब 12 ये पूरा, इसमें नहीं ना पूरा। इसका मतलब इस कक्षा में भी हमको जाना पड़ेगा। तो 12 इसमें 6, इसका मतलब 18 पूर गया। तो यहाँ तक में हम 18 वाले तत्व तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो। ठीक है सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो। ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन सजाने का प्रयास करते हैं। तो पहला सबसे में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 होता है, इस पर 6 होता है, 2 होता है, 6 होता है, लिख दिए। अब देखिए हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए कितना 14 चाहिए। तो इसमें काउंटिंग करके देखिए कितना बुड़ता है 2 2 कितना हुआ 4 हो गया, 6 10 पुड़ गया, 10 2 12 12 पुड़ गया। हमको 14 पुराना है। इसका मतलब हमको 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ 6 अगर तो अधिकतम 6 अगर तो न्यूनतम 1 भी 2 3 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना लिख देंगे, हमको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख दिए। ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं पहला एस कहाँ से 1 से, ये 1 से हो गया, 2 हो गया, ये 2 से स्टार्ट होता है, ये 3 हो गया, ये 2 से, तो हम लिख दें। तो ये हमारा सिलिका का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर तैयार हो गया। अब इसमें इसको हम साधारण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। पहला कक्षा में कितना 2, दूसरा कक्षा 2 2 यहाँ है दोनों, तो 4 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। तीसरा कक्षा यहाँ 3 सॉरी यहाँ P2 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ये तीसरा कक्षा 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है। कितना इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसमें भी तो तीसरा कक्षा हो गया, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4, तीसरा कक्षा में भी 4 है। इसका मतलब 8 होना चाहिए इस कक्षा में। तो 8 होने के लिए कितना इसको चाहिए 4 चाहिए। इसका मतलब सिलिका का भी संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका जो संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता जो होगा संयोजकता क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका हम निकाल। अब बचे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बताइए जल्दी से आप सब कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या कितना होता है, वो होता है 13। कितना होता है 13। तो एल्युमिनियम Al 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन हमको 13 ऐसे ही फिर से क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे। कहाँ तक पहले देख लेते हैं, 2 4 2 2 4 6 10 और 2 12, तो यहीं तक जाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो, लिख दिया। अब इस पर हमको कक्षा सजाना है, तो इस पर 2 2 6 2 कितना पड़ गया 2 4 2 2 4 6 10 और 10 2 12, हमको चाहिए एक और, तो इस पर कितना दे देंगे 1 दे देंगे, दे दिए। अब इस पहला कक्षा के 1 2 फिर 2 फिर कितना 3 और ये भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अब बताइए इसको साधारण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। पहला कक्षा में 2 तो 2, दूसरा कक्षा ये है और ये है, इसका मतलब दूसरा कक्षा में 2 और 6 8 हो गया। तीसरा कक्षा में ये 2 1 3 हो गया, तो 3 हो गया। इसका मतलब ये किसी के साथ कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, क्या बोले, यदि बाहरी कक्षा में 3 4 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो वो किसी को प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देगा, तो ये उस जिसको दान देगा उसके साथ बंधन बनाएगा, तो बंधन बनाएगा तो क्या गो 3 गो। तो संयोजकता कितना हो जाएगा इसका जो संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका निकाल। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप सबके पास हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।